Good morning, friend. Today is 28 February. We will discuss an editorial and its vocabulary also. और कुछ नया मिलने वाला है पक्का आज। और आज का एडिटोरियल है बर्डन ऑफ पावर, यानी कि अगर हम पावर की ज़्यादा चेष्टा करते हैं या पावर जो है उसका स्टेटस हम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो बर्डन बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। ठीक है, पावर का बोझ या शक्ति का बोझ, ये इसका टाइटल है। ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा एडिटोरियल जो गंगायान मिशन है जिसमें 4 लोग जाएंगे, इसमें एयर फोर्स के 4 पायलट जो है ना, एयर फोर्स के 4 पायलट उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनको भेजने की तैयारी है इसरो की। अब पृथ्वी के बाहर स्पेस में जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नया काम होने वाला है, ठीक है, और नया स्टेटस मिलने वाला है इंडिया के लिए। क्लियर? तो उसके ऊपर लिखा पूरा एडिटोरियल है और इसमें जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, हालांकि कम हैं, और मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? एक वर्ड की अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में मिलने वाला है AKA। इसका सेंस जो होता है आल्सो नॉन एज, ठीक है, या उर्फ बोल सकते हैं हम। ठीक है, कहीं भी अगर शॉर्ट में लिखा आ रहा है AKA तो उसको क्या बोल सकते हैं? आल्सो नॉन एज। क्लियर? अच्छा, दूसरे वर्ड की अगर मैं बात करूँ सेट असाइड, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, ज़्यादातर पूछी जाती है। इसका मतलब किसी चीज़ को टाल देना होता है, बचाना होता है सेविंग के लिए फॉर्म में, या फिर ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना। सस्पेंड है, एनल का मतलब नष्ट, कैंसिल कर देना, उस वाले सेंस में आता है। नेव का मतलब सीधा साधा होता है, निष्कपट, सरल या लैकिंग इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम। बेबी बोलते हैं ग्रुप के लिए, महिलाओं के समुदायों के लिए, या चिड़िया के, विमन के, या अदर चीज़ों के लिए भी बोल देते हैं। क्लियर? लेकिन बेबी स्पेशली अगर हम बात करें तो वो महिलाओं के समुदाय के लिए आता है। क्लियर? ध्यान रखना। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है। रेंडर का मतलब होता है देना, सौंपना, कॉज टू बीकम, यानी किसी चीज़ को होने का कारण भी होना। वेकुअस का मतलब खाली होता है, वैक्यूम जिससे बना होता है, ठीक है। डिवॉइड ऑफ मैटर है, फोर्स, यानी किसी भी चीज़ की कमी होना, सिंपल से, यानी खाली होना। तो ये 5-6 वर्ड थे, आई होप जो आपको अच्छे लगे होंगे। और मेरा मानना है कि 6 में से 5 तो आपको इनमें से पता ही होना चाहिए। अगर आप किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कराई दिया है। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और काम में अटका हुआ था इसलिए। और देखिए, मैंने सीरीज स्टार्ट की थी 1000 वोकेबलरी वाली, जिसमें एंटीनिम सिनोनिम की बात करी थी मैंने। पहला वर्ड है एंटीनिम की बात करूँ, विजडम। विजडम का एंटीनिम फाइंड करना है, इसका मतलब होता है समझदार, एक तरीके से, या समझदारी, ठीक है। तो स्टूपिडिटी बेवकूफ़ हो जाता है, और एक्सपीरियंस जिसको तजर्बा हो, मोडेस्ट के मतलब शांत, जिसको बोलते हैं विनम्र स्वभाव का, उसके बोलते हैं। और इंटेलिजेंस के मतलब चतुराई, चालाकी, ये सब। तो स्टूपिडिटी क्या हो जाएगा? आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। MTS के बहुत ईजी है, आसानी से कर सकते हो आप। डॉक्टर सेड डैट द पेशेंट नेम्ड रूमी, जिसका नाम रूमी है, जिस पेशेंट का, इज इन इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती स्टेज में, इसमें शुरुआती स्टेज पर है, लंग कैंसर की शुरुआती स्टेज है। तो इसका एंटीनिम बताना है इनिशियल का, तो टर्मिनल बिल्कुल हो जाएगा। इनर मोस्ट का मतलब आंतरिक, अर्ली मतलब शुरुआत का होता है, आउटर मोस्ट मतलब बाहर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी। तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार होता है किसी भी चीज़ का। इनोसेंट का मतलब ईमानदार होता है। क्रिमिनल का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ का दोषी हो, जैसे कि दंगा करने वाला, ठीक है, या लॉ को तोड़ने वाले, सब क्रिमिनल ही होते हैं। पेशेंट का मतलब रोगी होता है, ठीक है, धैर्य से भी होता है ये भी। अब आप बताइए इसमें कौन सा परफेक्टली आंसर हो सकता है। दोषी की बात हो रही है तो इनोसेंट ही होगा, क्योंकि हमें एंटीनिम फाइंड करना है, तो ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्केटसी का मतलब होता है खुशी, बहुत खुश होना। तो यूफोरिया का भी मतलब खुशी होता है। कोर्स का मतलब भद्दा होता है। नेचुरल का मतलब एकदम प्राकृतिक होता है। और डेस्पेर का मतलब भी होता है दुखी। तो एस्केटसी का ओपोजिट बात करूँ, एंटीनिम की बात करूँ,
तो डेस्पेयर ही होने वाला है। ये है ब्रेक। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। क्या होता है? तोड़ना। इसके एंटीनिम की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड का मतलब तोड़ना, ठीक है। मेंड का मतलब किसी चीज़ को सेट करना या ठीक करना, या जोड़ने भी सेंस में भी आ सकता है फिर तो। स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है, बीच का भी मतलब तोड़ना होता है। अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम शूज़ को हमेशा क्या कराते हैं? मेंड कराते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें से एक क्वेश्चन मैं ज़रूर डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, उसको भी आंसर किया करो, ठीक है। और अब चलते हैं सीधे एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है? बर्डन ऑफ पावर। पावर का क्या होना? बोझ होना। अब आप देखिए बर्डन ऑफ पावर, ठीक है, ये टाइटल हो गया इसका। सब टाइटल क्या कहता है? सर्च फॉर सुपर पावर स्टेटस, यानी कि जो सर्च फॉर है कि जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है? सर्च फॉर सुपर पावर स्टेटस, यानी कि जो सुपर पावर स्टेटस की सर्च चल रही है, ठीक है। शुड नॉट ड्राइव इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि इंडिया के जो स्पेस के एक्सप्लोरेशन हैं, ठीक है, वो नहीं चलानी चाहिए अगर सुपर पावर स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस की एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है उसमें इंसानों को भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। तो ये सलाह देना चाह रहा है। ये क्या है? सजेस्टिव टोन के रूप में लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है। ध्यान देना, प्रशांत बालाकृष्णन नायर एक तो व्यक्ति ये है, और अजीत कृष्णन एक ये हैं, दो हो गए। अंगद प्रताप तीन, और शुभांशु शुक्ला ये चार लोग हैं। कौन है? ये चार पर्सन है। दीज एयरफोर्स पायलट्स, देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो है इनकी बात हो रही है, चार एयरफोर्स पायलट हैं। कॉन्स्टिट्यूट मतलब इनका ग्रुप बना है। फाइनल शॉर्टलिस्ट, ये फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ऑफ कैंडिडेट, यानी कि फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट है, इनका ग्रुप है ये चार लोगों का। फ्रॉम अमंग हुम, जिनमें से इंडियाज एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट मिशन, यानी कि ह्यूमन मानव के द्वारा जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा, जिसमें मानव जाएगा, ठीक है, इंडिया का एस्ट्रोनॉट ने क्या किया? इन लोगों को चुना है, तो इनमें से कोई जाएगा। ए यानी कि उर्फ जो स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट, उसको बोला गया है गगनयान, ठीक है, विल बी सेलेक्टेड। अब ये क्या हुए? चार लोग, एक दो तीन चार, ये कौन हुए? दी एयरफोर्स पायलट हैं, इनका ग्रुप बना हुआ, और ये लोग क्या हुए? सेलेक्ट हुए हैं, या सेलेक्ट होंगे इनमें से भी, जो भी जाएगा, ठीक है। फिलहाल फाइनली शॉर्टलिस्ट तो ये हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब देख लीजिए ये कि, अच्छा पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला क्या है? द अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी गई है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसलिए कॉमा लगाया हुआ है, क्लियर। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कॉमा लगा हुआ है। बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी अनाउंसमेंट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विजिट, जब वो आधिकारिक एक विजिट करी थी इन्होंने, कहाँ की? केरला की, तब उन्होंने क्या किया? अनाउंसमेंट किया। फिल्स, ये अनाउंसमेंट है वो क्या करता है? फिल्स करता है द लास्ट रियल अननोन अबाउट द एम्बिशियस मिशन। ये जो अनाउंसमेंट किया गया, ये फिल करता है, फिल्स द लास्ट रियल अननोन अबाउट मिशन, यानी कि जो मिशन था एम्बिशियस का मतलब था महत्वाकांक्षी, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्या करते हो? सोच विचार करते हो, जो हमारे प्लानिंग में हो, ठीक है। अननोन एम्बिशियस था, लोगों को पता नहीं था कि इसमें पर्सन भी जाएंगे, तो उसके बारे में ये फिल करता है, बताता है। विच एम्स टू, जिसका उद्देश्य है सेंड, भेजना, एन इंडियन क्रू का मतलब व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो मेंबर होते हैं उनके लिए बोला जाता है, टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन बोर्ड एन इंडियन रॉकेट, कि हमारा जो रॉकेट होगा जिसमें हमारे पर्सन जाएंगे, व्यक्ति जाएंगे, क्रूमैन जाएंगे, वो इंडिया के और वो पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जाएंगे, ठीक है। और ये इंडियन रॉकेट होने वाला है, तो एक बड़ी बात है। अच्छा, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। अब देखिए क्या कहता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं इसरो,
हैज सिग्नल, इसने सिग्नल दे दिए इसरो ने कि सेटिंग असाइड द रिस्क अनएक्सपेक्टेड डिले, कि जो रिस्क है ना अनएक्सपेक्टेड डिले होने का, इसे हटा दीजिए या इस पर ध्यान ना देते हुए। इट एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करता है, इट एक्सपेक्ट, इसरो की बात हो रही है, टू कंडक्ट टू टेस्ट फ्लाइट ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट इन 2024। 2024 में एक मार्क 3 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, ह्यूमन रेटेड, जिसमें ह्यूमन भी होंगे। ठीक है, ये उम्मीद की जाती है कि इसी साल 2024 में कंडक्ट होगा, यानी कि एग्जीक्यूट होगा। एंड 2025 द क्रूड लॉन्च 2025, और 2025 में भी क्या हुआ, क्रू के द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति जाएंगे बैठकर उसे भी लॉन्च किया जाएगा। यानी 24 और 25 2 साल है जिसमें ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, आगे सेंटेंस देखिए थोड़ा सा एक, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, यानी कि केंद्र सरकार गगनयान इन 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 करोड़, कि यूनियन कैबिनेट ने गगनयान के लिए 2018 में 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए। ठीक है, या फिर दिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आगे देखिए, सिंस देन, तब से, सिंस देन। अब बोलोगे सर सिंस क्यों आया, हमने तो ज़्यादातर सिंस पढ़ा है कि वो पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिनेंट टेंस में आता है जब टाइम दे रखा होता है। तो ये देखिए यहाँ भी तो टाइम दे रखा है, इन्होंने बोला है जब से ये अप्रूव हुआ है 2018 से, तब से, या फिर 10,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं अप्रूव हुए तब से इसरो सेंटर्स, इसरो का जो सेंटर है, देयर कोलैबोरेशन, या सेंटर से मतलब फोकस से है, कोलैबोरेशन के साथ सहयोग इन इंडस्ट्री की, उनकी इंडस्ट्री में जो सहयोग करता है, सहयोग है। एकेडमिया हैव वर्कड, अध्ययन लेवल पे, एकेडमिया हैव वर्क, उन्होंने काम किया अध्ययन लेवल पे, टू ब्रिंग द मिशंस वेरियस कंपोनेंट टुगेदर, कि इसके जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं उनको साथ लाने का अध्ययन, साथ लाने में अध्ययन किया। वाइल आल्सो नेगोशिएटिंग, बातचीत की, डिले ड्यू टू कोविड-19, की जो कोविड-19 की वजह से, हालांकि ये 2018 में तय हो गया था कि जाना है, कि कोविड-19 की वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से डिले हुआ। इसरोज कॉमर्शियल कमिटमेंट, ये क्या था, इसरो का कॉमर्शियल लेवल पे लोगों से बातचीत करना, कहाँ से पार्ट्स आने हैं, ठीक है, किस किस को ले जाना, बहुत सारे इनके क्या होते हैं काम होते हैं, तो उस लेवल पे क्या हुआ, उनका बातचीत की, डिस्कस किया। क्लियर, हर चीज़ उन्होंने मंगाई होगी अलग अलग कंपनियों से, दूसरे देश से भी आई होगी। ठीक है, नाउ अब विद द एस्ट्रोनॉट नेम इज ओपन, अब जो एस्ट्रोनॉट होंगे उनके नेम क्या है, खुल गए हैं, बता दिए। इंडिया इज ट्रूली इन द लास्ट माइल, इंडिया बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है, मतलब जाने की ओर है। अब वो स्पेस में भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने नाम भी ओपन कर दिए कौन जाएगा, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट भी कर दी, तो सारी चीज़ एकदम क्या है, उनकी प्लानिंग है एकदम, और वो भी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है और रेडी है। एक पैराग्राफ तो अब तो आपको समझ में आ गया इतना। अब दूसरा पैराग्राफ चलते हैं, इसमें ये क्या कहता है, ये सेंटेंस देख लीजिए पहले। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है कि इट वुड बी नेव, नेव का मतलब होता है बिल्कुल सीधा साधा, किसी कुछ भी नहीं पता। इट वुड बी नेव, नेव मतलब सरल तरीके से बिलीव करना, आसानी से। अब नेव का मतलब यहाँ पे आसानी हो गया, वैसे मैंने सीधा साधा या फिर नॉट इंस्ट्रक्टेड लिखवाया होगा, यानी कुछ उसे पता नहीं है, उस सेंस में आता है, तो अब यहाँ पे आसानी से हो सकता है। इट वुड बी नेव टू बिलीव, विश्वास करना, ठीक है, आसान हो सकता है। एंड अंडरटेकिंग ऑफ द स्किल कैन बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर, कि ये जो मिशन है इसको जो स्केल किया जा रहा है पूरा कंप्लीटली किया जा रहा है, तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर, यानी कि ये पॉलिटिकल कैप्चर से फ्री नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसमें झंझट हो सकता है, लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस का मतलब देखिए। इट वुड बी नेव टू बिलीव दैट एन अंडरटेकिंग ऑफ दिस स्केल, यानी कि मिशन की जो बात हो रही है भेजने वाली, कैन बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर, ये जो है पॉलिटिकल कैप्चर से, यानी कि राजनीति नहीं होगी इस पर, कहने का मतलब ये है। बट गगनयान, ठीक है, गगनयान कैन नॉट बी अल टुगेदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ईदर, और गगनयान कैन नॉट बी अल टुगेदर, साथ ही साथ पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं हो सकता, कि इसमें राजनीति हो, ऐसा संभव नहीं है। और जहाँ तक कोशिश है
तो राजनीति से इसे फ्री रखा जाएगा कि इसमें राजनीति ना हो, क्योंकि ये देश का मामला है और ये देश के हित में काम हो रहा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, अमंग अदर थिंग्स। अगर दूसरी चीज़ों में देखो यहाँ पे अमंग लिखा हुआ है, अमंग का आपको बताना है कमेंट करके कहाँ यूज किया जाता है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिक्वायर्स इसरो टू कैरी आउट अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ newer system so as to maintain India's edge in human spacecraft space flight and to develop a long-term roadmap for sustained human presence in space। इन्होंने क्या बोला है कि अमंग थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्पेस पॉलिसी 2023 की बात करूँ, रिक्वायर्स इसरो को ज़रूरत होगी टू कैरी आउट पूरा करने की अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर सिस्टम की नई नई चीज़ें जो अप्लाई की जा रही हैं, रिसर्च की जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो एज मतलब ताकि मेंटेन इंडियाज एज इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो एग्जीक्यूट करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए जो रिसर्च की जा रही है, डेवलपमेंट किए जा रहे हैं नई नई चीज़ों में, वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि इंडिया की जो एज है ना, या इंडिया आगे बढ़ सके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में। ठीक है, टू डेवलप ए लॉन्ग टर्म रोड मैप, और वो अध्ययन करके चीज़ें बेटर करके डेवलप करके लॉन्ग टर्म का रोड मैप बना सके। क्या बना सके? लॉन्ग टर्म का रोड मैप। सस्टेन, इससे कि सस्टेन होगा ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस, ताकि हम स्पेस में इंसानों को बार बार भेज सकें। इसकी एक रोड मैप प्लानिंग की ज़रूरत होती है। रोड मैप का मतलब प्लानिंग। आगे देखिए क्या कहता है, इसरो हैज़ आल्सो फ्लॉन, इसरो ने उड़ाए हैं बेबी मतलब ग्रुप है ऑफ टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्निकल चीज़ों, ठीक है, रिसर्च एंड कॉमर्शियल मिशन विद सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर टू रेंडर दैम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी सपोर्ट के साथ वो उन्हें उड़ाया गया। एंड देम इम्यून, उन्हें प्रतिरक्षा दिया जा सके। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से जिम्मेदारी, यानी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा, उन्हें सपोर्ट दिया जा सके। एंड गगनयान हैज़ बीन नो डिफरेंट, अब ये नो डिफरेंट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अलाइक होना। जिस प्रकार इसरो ने उड़ाया है बेबी ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड कॉमर्शियल मिशंस उड़ाए हैं पूरे सपोर्ट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, ठीक है, ठीक वैसे ही गगन जो होने वाला है, गगनयान, वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। क्लियर? यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आगे देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, बट गोइंग अहेड, आगे चलते हुए, इट शुड बी डिफरेंट, आगे चल के थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है। विद जस्टिफिकेशन दैट इज अमेंडेबल टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड डिबेट वाइल सीडिंग अ कल्चर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन दैट इज ट्रूली डेमोक्रेटिक एंड रेदर than being motivated seemingly by geopolitical aspirations। इन्होंने बोला है कि बट गोइंग अहेड, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, शुड बी डिफरेंट, कि थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जब हम इसमें ज़्यादा तरक्की कर देंगे या ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। विद जस्टिफिकेशन, न्यायपूर्ण, एंड इट इज़ अमेंडेबल, इसमें बदलाव हो सकता है, टू पब्लिक स्क्रूटनी, ताकि इसमें जांच पड़ताल की जा सके, डिबेट की जा सके, वाइल सीडिंग अ कल्चर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, लेकिन फ़िलहाल तो एक सीडिंग किया जा रहा है, मतलब नया बोए जा रहे कल्चर की स्पेस क्राफ्ट का एक्सप्लोरेशन करना है, उसकी खोज करनी है। डेट इज़ ट्रूली डेमोक्रेटिक, जो क्या है, एक लोकतांत्रिक है। रेदर बीइंग अ मोटिवेटेड सीमिंगली बाय जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन, कि अगर हम जियो पॉलिटिकल फॉर्म में देखें या उसकी एस्पिरेशन करें, एस्पिरेशन का मतलब होता है चेष्टा, ठीक है, ध्यान रखना कि उसमें हमें जियो पॉलिटिकल फॉर्म में कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, ये एक डेमोक्रेटिक है, सबके लिए है, और एक नया कल्चर स्टार्ट हो रहा है, कि नया कल्चर से मतलब एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है कि वहाँ पे इंसानों को भेजा जाएगा स्पेस में, ठीक है, एक नई बात है, और इसमें अगर इंडिया आगे निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, तो इसमें पॉलिटिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, सेम रूप से, वाइल अ रोड मैप इज बीइंग सेट, जब रोड मैप क्या किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है, अकोमोडेटिंग मतलब एडजस्ट किया जा रहा है, तो मिस्टर मोदी डायरेक्टिव, मिस्टर मोदी ने क्या दिए, डायरेक्टिव दिशा निर्देश दिए टू इसरो के लिए, टू लैंड एन इंडियन
ऑन द मून बाय 2040 कि इंडियन लोगों को 2040 में मून पे क्या करना है, उतारना है। एंडेवर मतलब प्रयास करना। मस्ट बी गिव गगनयान प्रेजेंट एंड फ्यूचर एन आइडेंटिटी रूटलेस इन इंडियन एज विच when maintained for its own sake becomes a backward things and more in the fundamental act of creating a new scientific and societal value। देखिए, ये पहले इसे मैं रब करता हूँ। अब देखिए, मैं क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन कर दूंगा। सिमिलरली मतलब सेम, वाइल अ रोड मैप इज बीइंग सेट, जो प्लानिंग है रोड मैप वो सेट हो रही है, अकोमोडेटिंग एडजस्ट हो रही है। मिस्टर मोदी ने डायरेक्टिव एंड दिशा निर्देश दिए टू इसरो के लिए कि लैंड एन इंडियन ऑन मून बाय 2040 यानी कि 2040 तक इंडियन लोगों को मून तक पहुंचाना है। द एंडेवर मतलब प्रयास, मस्ट टू बी गिव मतलब प्रयास दिया जाना चाहिए। गगनयान प्रेजेंट, गगनयान प्रेजेंट में वर्तमान में, एंड फ्यूचर में, एन आइडेंटिटी रूट लेस इन इंडियन एज कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो अभी कम है, कहाँ पर, स्पेस में। अब वो क्या करनी है, हमें इंडिया की एज बढ़ानी है, यानी कि पहचान बढ़ानी है कि स्पेस में भी इंडिया जा सकता है। विच वैन मेंटेन फॉर इट्स ओन सेक कि हमें ये अपने ही वास्ते करना होगा। सेक का मतलब बदौलत या वास्ते। बिकम्स अ बेकवर्ड थिंग्स, अभी फ़िलहाल क्या बहुत सारी चीज़ें खाली हैं जो पूरी करनी है। एंड मोर इन फंडामेंटल एक्ट टू क्रिएटिंग ए न्यू साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू कि हमें करना क्या, फंडामेंटल एक्ट करने हैं, मूलभूत काम या बेसिक काम क्रिएट होगा जिससे साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू हमारे अंदर कि हाँ हम भी क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और मून पे लोग, आम लोग भी जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि अदर कंट्रीज, अगर हम दूसरे देशों की बात करें इंक्लूडिंग चाइना, जिसमें चाइना भी शामिल है, मे बी टेक्नोलॉजिकली अहेड कि ये चाइना है या दूसरे कंट्री अमेरिका वगैरह, माना कि वो टेक्नोलॉजिकली आगे हो सकते हैं इंडिया से, बट इंडिया मस्ट कीप द फोकस ऑन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कि इंडिया को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए एक्सप्लोरेशन पर, एक्सपेंडिंग बढ़ानी चाहिए, ह्यूमन हॉरिजन, ह्यूमन का जो स्तर है हमारे इंडिया वालों को लोगों वो बढ़ाना चाहिए। नॉट ऑन अचीव सम स्पेस सुपर पावर स्टेटस कि ऐसा नहीं है कि हमें सुपर पावर स्टेटस ही प्राप्त हो, अदर चीज़ों में भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर? तो जो हो रहा है वो टेक्निकल है, बहुत टफ है और हमें हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। आई होप शो कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा और इसकी जो बुकैब है वो भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से ले लें PDF, इसे पढ़ने की कोशिश करें और इसको भी ट्राई करें, जो सीरीज़ की है ना बुकैब की एंटोनिम्स की। ठीक है, इसे भी ट्राई करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।